अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से यकीनन अच्छे होंगे। आज मेरी वीडियो 2-3 दिन लेट हो गई, लेकिन बिज़ी थी मैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे फल के बारे में मालूमात लेके आई हूँ जो सस्ता भी है, आता भी एक डेढ़ माह के लिए है, 2 माह चले लगा लें, अनमोल है और बहुत सारी बीमारियों का वो तोड़ भी है और बॉडी को भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप करता है। अब आप सोचते होंगे कि वो कौन सा फल है जो सस्ता भी है और यूनिक भी है और इतनी सारी बीमारियों का तोड़ भी है। तो जी जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ वो फल कोई और नहीं, हम सभी वाकिफ़ हैं उससे, वो है जामुन। हाफ़ केजी के बराबर शुगर के मरीज़ों को जामुन का इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मतलब सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले। लेकिन ये बात याद रखें कि पानी ना पिएँ आप, उसके बाद थोड़ी एहतियात करें। तो ये जो जामुन है उनका शुगर लेवल जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ब्लड में, उसको कम कर देगी। और अगर मैं इसकी गुठली के बारे में भी बताऊंगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ जामुन के बारे में बता रही हूँ। तो वो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन कम से कम इसको पूरा सीज़न इस्तेमाल करें, फिर फ़ायदा देगा। ये नहीं कि आपने 2-4 जामुन खा ली चले फ़र्ज़दा होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। और हाँ, इसके अलावा अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि ये ना हो कि आपकी शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। नंबर 2, ये जिगर को बहुत ज़्यादा ताकत देता है और मैदे को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिगर को ताकत देता है तो खून का ज़ाहरा, जिगर खून बनाने वाली मशीन है, तो ज़ाहरा खून भी बहुत अच्छा बनेगा, ये खून पैदा करता है। मैदा इससे बहुत अच्छा होता है और आपको अगर किसी किस्म के भी मोशन गर्मियों के ख़ास तौर पे लगे हुए हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जामुन पेट की जुमला अमराज को ख़त्म करता है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ख़त्म कर देता है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कम से कम 6-7 दिन करना पड़ेगा। पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ख़त्म कर देता है, अंतड़ियों की जो खुश्की होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर किसी को पुरानी पेचिश लगे हुए हैं, ख़ास तौर पर बच्चों को भी या बड़ों को भी, तो पोटियों का बहुत ज़्यादा मसला है, तो रोज़ाना जामुन खाने से 4-5 दिन जामुन खाएं, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। जो जिन लोगों की तबीयत में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनकी गर्मी को दूर करता है, मैदे जिगर की गर्मी को बाहर निकाल के। तो जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख भी लगने लग जाती, खाना खाने को दिल करता है। इसके अलावा ये मर्दाना क़ुव्वत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करता है। एक बहुत अजीब और बुरी बीमारी थी, पुराने वक्तों में तो बहुत ज़्यादा थी वो, उसको खन्नाक कहते थे। तो अगर ये खन्नाक में अगर इसके गरारे करें तो उससे गले को बहुत आराम आता है। यानी आपका गला, ये गले की बीमारियों में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर किसी का गला बैठा हुआ है, खांसी बहुत पुरानी है या टॉन्सिल्स का मसला है, तो आप इसको 5-4 जामुनों को उबालें, और अगर पत्ते मुयस्सर हैं आपको तो पत्ते भी डालें 2-4 बीच में, और वो जो बनेगा, पानी बनेगा, उसको उबाल के अच्छी तरह पून छान के उसको उसके गरारे करें नीम गर्म के साथ। और अगर जामुन भी खाएं साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे आपके पिलपिले मसूड़े जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। दांतों की बीमारियों में ये बहुत अच्छी चीज़ है और खून में बढ़ी हुई गर्मी को ये बहुत कम करता है, यानी उसको लेवल पे ले आता है। एक मैं आपको और बात बता दूं कि ये तिली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी की तिली बढ़ गई हो, गर्मी बहुत ज़्यादा, आपने देखा नहीं कि बाज़ लोगों में पीलापन बहुत होता है, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, और उसका एक जो होता है फैक्ट होता है ना, वो, मैं बाकी बीमारियों की इतनी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तिली की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी आप जामुन खाएं तो वो आपको कंट्रोल करेगा। वो सिर्फ सुफरा की ज़्यादती होती है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये आता है। पकी हुई जामुन का लेप, ये मैं आपको बताऊं, पकी हुई जामुन लें, उसके गुदा उतारें, हाथ से मसल के उतार लें, नरम होती है, उसको अच्छी तरह मतलब पेस्ट बना लें, और उसका लेप गंज पे करने से बाल उगाते, लेकिन ये मुसलसल करना पड़ेगा। और इसके अलावा उस पेस्ट को आप बालों में लगाएं तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, सफ़ेद बालों की अफजाइश को रोकेगा, और उसमें मुलायमत, चमक पैदा करेगा, बालों की स्याही को बरकरार रखेगा और बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। अब मैं आपको और इसके बारे में बताऊँ कि ये हमारी बीनाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी नज़र इससे तेज़ होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो ये हमारी नज़र के लिए बहुत तेज़ खून पैदा करता है, और विटामिन सी की वजह से हमें ये हमारे मदाफ़ाती निज़ाम को बहुत अच्छा कर देता है। ये आला किस्म का ब्लड प्यूरीफाई है।
जामुन खाने से हमारे ब्लड में जितनी गलाजत होती है, ख़्वाह वो चर्बी की शक्ल में हो, ख़्वाह वो किसी और चीज़ की शक्ल में हो, कई मरतबा पस होती है, कई मरतबा तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इस ब्लड को साफ़ करता है और हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको साफ़ कर देता है। हर किस्म के गंद को फुजले के ज़रिए बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही मतलब आला किस्म का ब्लड प्योरीफाई भी है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक बहुत अच्छा क्लीनर है। तो ज़रूरी नहीं कि इसको बीमार या और लोग खाएं, तंदुरुस्त लोग खाएं और हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहें। चलिए फिर एक और जो बरसात के मौसम में बीमारी पैदा होती है मैं उसको भी तफसील से बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आला किस्म का ब्लड प्योरीफाई है। तो ये खून को साफ़ करके हमारी जल्द को चमकदार और ख़ूबसूरत रखता है। जो भी इसमें फिंसियाँ फोड़े वगैरह कुछ भी हो, ये पीप वगैरह पड़ी वाले दाने हों, नौजवान लड़के लड़कियों के मुंह पे दाने कील मुहासे वगैरह निकल आते हैं, ये उनको भी बिल्कुल क्लीन करके जल्द हमारी को मजबूत कर देता है और चमकदार कर देता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आपको मुसलसल इसके लिए इसको खाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 दिन खाएं, एक माह खाएं इसको। बस ये एक मैंने कहा पहले बताया था ना कि ये थोड़े वक्त का फल है, कीमती फल है इसलिए कि इसके पास वक्त बहुत कम होता है। तो ज़ाहिर है वक्त की तो कोई कीमत नहीं है। बाकी फ्रूट तो माशाल्लाह हम ले सकते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ 1.5-2 माह के लिए आता है। तो इसको लाजमन कोशिश करके अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और फिर इसके असरात देखें। अगर किसी को पेशाब जल कर आ रहा हो या थोड़ा आ रहा हो तो उसको ये उसकी जलन ख़त्म कर देता है। और इवन कि अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो तो इसका मुसलसल इस्तेमाल पथरी के अखराज में मदद देता है, यानी पथरी को रिलीज़ कर देता है। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, ये जामुन 1.5 माह या 2 माह का मेहमान होता है और बरसग़ीर में जगह जगह इसके दरख्त पाए जाते हैं। पहले मैं आपको इसकी वैसे अफादियत बताती हूँ कि ये इसके पत्ते, इसकी छाल, इसको जिसको सक कहते हैं पंजाबी में, इसकी फूल इसके और ज़ाहिर फल तो है ही, इसकी फल की गुठली, ये सब ही तिब्बी फ़वाइद से भरपूर होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा सही कर देती हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में। पहले मैं आपको इसके कुछ फ़वाइद बताऊँगी और फिर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी और फिर मैं ये बताऊँगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके फ़वाइद से। ये रोशनिक हर्बल्स है, आपको पता ही है। इस समय इसके प्लेटफॉर्म से मैं आपको जामुन के फ़वाइद के बारे में बता रही हूँ। जामुन अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफ़ा है। ये देखिए, अल्लाह ताला हमने सब ने सुना है कि 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। देखिए, आने वाला सीज़न फ़र्ज़ करें जी, बरसात शुरू होने वाली है। इसमें पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, जल्दी अमराज पैदा हो जाती हैं। कई लोगों के ये फिंसियाँ और कईयों के मुंह पे दाने, कील मुहासे, इस तरह की चीज़ें निकल आ जाती हैं। ख़ास तौर पे जवान लड़के लड़कियों के फोड़े निकल आते हैं। तो अल्लाह ताला ने बरसात के आने से पहले ही इन चीज़ों का इंतज़ाम किया है, तोड़ पैदा कर दिया है। ये है तोड़, क्या है? ये है जामुन। जब जामुन का सीज़न शुरू होता है तो हम सबको जामुन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इस बरसात के मौसम में आने वाली बीमारियों से बच सकें। आमतौर पर मैंने देखा है और आप भी अक्सर जानते हैं कि जामुन को कोई इतनी अहमियत नहीं देता, बल्कि 15-16 साल पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था, ज़्यादातर लोगों को, कि ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब से पता चला कि शुगर के लिए बहुत अच्छी है तो उस वक्त से जामुन को अहमियत हासिल हुई है। लेकिन फिर भी हम जिस तरह दूसरे फ्रूट को रोज़ाना अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जामुन के लिए हम इतना मतलब कॉन्शियस नहीं होते कि इसको भी हमारी खुराक में होना चाहिए। मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो ना सही। अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी ज़ुबान को खुरदरा सा कर देती है, तो चले कोई बात नहीं, इसको कौन सा आपने इतना ही खाना होता है। बस इसको 1 पाव के करीब अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करें और फिर इसके जादुई असरात देखें। मैं आपको बताऊँ इसमें क्या कुछ होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और इसके अलावा इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मसलन ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरस है और जो भी वायरस, बैक्टीरिया या जरासीमों से हमें बीमारियां लगने का अंदेशा हो उनको ये रोकती है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि एंटी कैंसर है। ये किसी किस्म का भी कोई कैंसर के जो जरासीम होते हैं उनको ये बॉडी में बढ़ने से रोकती है। उसके लिए ये बहुत एक मज़बूत फाइटर साबित होती है।
चलिए मैं ये आपको बताऊं तफसील के साथ कि ये किन किन बीमारियों में इंसान को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 1, सबसे पहले ये सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में जामुन का इस्तेमाल एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। शुगर के पेशेंट जो होते हैं डायबिटीज़ के, उनको चाहिए कि कम से कम एक दिन में 500 जो ग्राम है ना, वो जामुन का इस्तेमाल करें। बेशक उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3 बार खा लें, खाना खाने से पहले खा लें। एहतियात करें, बस पानी बाद में पिएं। और मैं दोबारा वो शुगर के मरीज़ों के लिए रिपीट करती हूँ कि जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा शुगर के मरीज़ को लगती है और पेशाब बार बार आता है, तो ये इसका इस्तेमाल जो है उनकी प्यास की शिद्दत को कम कर देता है और बार बार वाशरूम जाने की जो होती हाजत होती है उसको भी कम कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसको कई शक्लों में ले सकते हैं। ताज़ा फ्रूट खा सकते हैं और इसका शरबत बना सकते हैं, इसकी स्मूदी बना सकते हैं और इसका सिरका बहुत ही अच्छा होता है, सब सिरकों से ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप किसी अच्छे पंसार स्टोर से इसका सिरका ले सकते हैं जो खुद बना रहे हैं, तो इसका सिरका जो होता है वो हाज़म होता है। बरसात के मौसम में या किसी मौसम में भी, या कहीं आप अदर मतलब सिटी जा रहे हैं, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं कर रहा, तो छोटी सी सिरके की बोतल साथ रखें और उसका 1-2 चम्मच खाने के साथ सलाद पर डाल के खाएं, बहुत ही मज़ा देगा। जिन बहन भाइयों ने आज तक इसका जायका नहीं चखा, वो जामुन का सिरका ज़रूर ख़रीदें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कितना मज़ेदार होता है और उसकी जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको चंद नुस्खे बताती हूँ इसके मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम जामुन खा लेते हैं तो हमें इसकी गुठलियाँ नहीं फेंकनी चाहिए, उनको धो के सुखा लें किसी छाननी वगैरह में डाल के और साए में खुश्क करें। फिर बस उसका पाउडर बना के रख लें और किसी कांच की बोतल में। तो जो शुगर पेशेंट हैं वो चाय वाला आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह उनकी शुगर का जो हाई बढ़ी हुई जो टाइप 2 की ख़ास तौर पे ना, उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा और सेहतमंद खुद को महसूस करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पोटियाँ आ रही हो, पेचिश हो, खून आ रहा हो, उसको दें, वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मर्दों में जो जरियान का मसला होता है, तो यही वाला जो पाउडर है उनको मतलब शक्कर बराबर की में मिला के दें। चाय वाला चम्मच सुबह और चाय वाला चम्मच शाम को पानी के साथ, इंशाल्लाह 15-20 दिन या 1 माह में उनका मसला ये भी हल हो जाएगा। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है, इसमें कैल्शियम बहुत होती है, तो ये हमारी हड्डियों को भी बहुत मजबूत करती है। देखिए ये हमारे पास इस तरह के सुपर फूड बिखरे पड़े, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और अब की ज़ात जो हम पे बहुत मेहरबान है, लेकिन हम सिर्फ अपनी कम इल्मी की वजह से उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ तो मेरा ख़्याल है मतलब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाए। तो चंद एक बातें मैं और बताऊँ कि जो सर्द मिजाज लोग होते हैं या जिनके मिजाज में सर्दी है, वो सर्दी जिनको बहुत लगती है, वो जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा मत करें। अगर उन्होंने करना हो तो वो फिर उसको काली मिर्च और काला नमक लगा के वो खा सकते हैं। इसका शरबत बनाने की मैं आपको तरकीब बताती हूँ। आपने 1 पाव या आधा केजी जो जामुन लेके धो के अच्छी तरह उनको उबाल लेना है। 1 किलो पानी में उबाल लें। उबाल के उनको अच्छी तरह मसल के गुठलियाँ निकाल लेनी है और उसको ज़रा शेकर में डाल के शेक कर लें ताकि वो अच्छी तरह पल्प आपस में मिक्स हो जाए। अब उसमें ऐसा करें कि जो तो शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो उसमें चीनी डाल लें, उसको फिर पका लें अच्छी तरह से कि वो ज़रा और गाढ़ा होके कम से कम 3 पाव के करीब पानी रह जाए। तो उसमें पुदीने की ताज़ी की पत्तियाँ भी साथ डालें और काला नमक भी डालें, तो ये बहुत ही मज़े का शरबत तैयार होगा। आप उसको 3-4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट है वो चीनी ना किसी किस्म की डालें, बस वो हल्का सा नमक डालें और पुदीने की पत्तियाँ डालें और वो ये शरबत इस्तेमाल करें। इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कि जामुन के मौसम में इसको बना लिया और इसको फ्रीज़ कर लिया, टुकड़ियों की शक्ल में फ्रीज़ कर लें। जब दिल किया सुबह शाम, जब जामुन का मौसम ना हो तो शुगर पेशेंट के लिए मैं कह रही हूँ, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो एक वो 2-3 टुकड़ियाँ निकाली, थोड़ा सा पानी डाला और वो पी लिया। अब मैं आती हूँ इसकी गुठलियों की तरफ। ये जामुन की गुठलियाँ, इनको धो के मैंने सूखने के लिए रखा हुआ था, तो अभी सूखी नहीं, ऐसी मैं आपको दिखा रही हूँ।
इस तरह इनको लें, खुश्क करें और इसका पाउडर बना के रख लें। ये बहुत सारी अमराज में बहुत मौसर हैं। ये पुराने दस्तों को बंद कर देती हैं, बहुत पुराने जिसको दस्त पेचिश लगे हों उनको बंद कर देती हैं। वैसे भी इसको दिन में अगर हम नॉर्मल बंदा भी इसको थोड़ा थोड़ा खाता रहे, मतलब चाय वाला आधा चम्मच, तो फिर उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मैदे, जिगर, दिल, हमारी अंतड़ियाँ, फेफड़े, मसूड़े और मसाना, गुर्दा, सबके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, ख़्वा वो जामुन हो या जामुन की गुठली हो। और इसके अलावा कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही मजबूत है। और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से मैं वो अब नहीं बता सकती। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मेरा ख्याल है कि मेरे बहन भाई इस पर ज़रूर गौर करेंगे, अपने बच्चों को भी जामुन दें, ख़ुद भी जामुन खाएं, बुज़ुर्गों को भी दें। ये एक नरम सा, बहुत प्यारा सा, खूबसूरत कलर वाला फ्रूट है। और अगर मैं जाते हुए आपको एक और बात बता दूं कि नज़ला ज़ुकाम के जो मरीज़ होते हैं, इसकी नरम नरम कोंपलें लेके उसका कहवा बनाएं और उसको सुबह निहार थोड़ा सा शक्कर डालें या फिर शहद डालें, वो पिएं, सुबह शाम पिएं, तो इंशाल्लाह 10 दिन में उनका नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है मेरे बहन भाई अल्लाह ताला की बनाई हुई इस नेमत से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर कोई मज़ीद बात पूछनी हो तो रोशनी हर्बल्स के प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स करें और मुझसे पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से आप भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।